हेलो दोस्तों, डीप एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर जयपुर में PCDSWC कार्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा बैच 2008 का था। मुझे ज्वाइनिंग 2010 में मिल गई थी। मैं इस लेखा परीक्षक के बारे में, इसका किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या योग्यता चाहिए और सिलेक्शन होने के बाद किस किस डिपार्टमेंट में लेखा परीक्षक को पदभार दिया जाता है और इसमें आगे चलकर क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, लेखा परीक्षक और इंग्लिश में कहें तो ऑडिटर, इसका जो सिलेक्शन है वो SSC CGL के थ्रू होता है और इसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। SSC CGL के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें ऑडिटर्स को सिलेक्शन करके भेज दिया जाता है। एक रेलवे होता है, दूसरा कैग होता है, तीसरा CGD होता है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद एक लेखा परीक्षक को ग्रुप सी में नौकरी मिलती है, जिसकी ग्रेड पे लगभग 2800 होती है। पहले दोस्तों ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने के लिए 3.5 साल का समय होता था, लेकिन बाद में सन 2014 के बाद इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। अब ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने के लिए 6 साल का कार्यकाल पूरा होना ज़रूरी है। 6 साल पूरा होने के पश्चात ही ऑडिटर को सीनियर ऑडिटर के पद पर प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, हमारे टाइम में 2014 से पहले ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने में 3 या 3.5 साल का समय लगता था। सीनियर ऑडिटर बनने पे ग्रेड पे 4200 हो जाती है और उसके बाद इसमें ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर बनने के बाद इसमें डिपार्टमेंटली बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको प्रमोशन प्राप्त करना है तो इसके लिए डिपार्टमेंट द्वारा SAS का एग्ज़ाम करवाया जाता है और उस SAS के एग्ज़ाम में सिर्फ डिपार्टमेंट से संबंधित चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं। SAS के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो अभी लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं SAS एग्ज़ाम करवाए हुए डिपार्टमेंट को, लेकिन अब पहले लिखित में होता था, अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि SAS का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। SAS के एग्ज़ाम को पास करने के बाद दोस्तों सीनियर ऑडिटर या क्लर्क कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है और इसको पास करने के बाद AAO के पद पर प्रमोट कर दिया जाता है। AAO के पद पर प्रमोट होने के बाद उसकी ग्रेड पे 4800 हो जाती है और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने AAO के पद में एक बहुत अच्छा बदलाव किया है। वो बदलाव यह है कि एक AAO को 4800 से 5400 ग्रेड पे पहुंचने के लिए मात्र 4 साल का कार्यकाल होना ज़रूरी है। अर्थात जो ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर या क्लर्क SAS का एग्ज़ाम पास कर लेता है, उस SAS के एग्ज़ाम के लगभग 4 साल बाद उसे 5400 ग्रेड पे मिल जाती है, जिससे कि सैलरी काफ़ी अच्छी पहुंच जाती है। इसमें दोस्तों CGDA के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है ट्रांसफ़र। इसमें कमांड वाइज ट्रांसफ़र होते हैं। विद इन कमांड PCDA करता है और अदर कमांड में CG करता है। तो दोस्तों इसमें एक ऑडिटर को सिलेक्शन होने के बाद उसको, अगर वो ऑडिटर पे सिलेक्शन हो रहा है तो उसे टाइप 2 का क्वार्टर मिलेगा और सीनियर ऑडिटर बनने पर उसे टाइप 3 का क्वार्टर मिलता है और AAO बनने पर भी उसे टाइप 3 मिलता है, लेकिन 5400 ग्रेड पे मिलने पर उसे टाइप 4 का क्वार्टर अलॉट हो जाता है। दोस्तों, मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में अगर मैं बात करूँ तो हमारे क्वार्टर्स की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं और यहाँ की जो कॉलोनियाँ, मैं उसकी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वार्टर्स होते हैं, किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के अंदर CGDA डिपार्टमेंट अगर आपको मिलता है तो इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी मिलती है कि आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। जिस तरह से आर्मी पर्सन्स को एक कैंटीन की सुविधा मिलती है, उसी प्रकार ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर या AAO को उसी रैंक के आधार पे एक कैंटीन सुविधा मिलती है। कैंटीन सुविधा में हम अपना कोई भी ग्रॉसरी सामान हमें कैंटीन से मिल जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। दोस्तों, अब मैं बात करूं ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र जो है एक नॉर्मली विद इन कमांड अगर होता है तो PCDA करेगा और इसमें
ज़्यादातर कमांडो में 3 या 3.5 साल की सर्विस होने के बाद एक आदमी को सबसे पहले नॉन सेंसिटिव मिलता है। 3-3.5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उसे सेंसिटिव सेक्शन दिया जाता है। सेंसिटिव सेक्शन की बात करें तो जहां थर्ड पार्टी को पेमेंट होता है, और थर्ड पार्टी को पेमेंट करते वक्त पेमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओवर पेमेंट होने पर उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक ऑडिटर की जो लाइफ होती है नॉर्मली अच्छी लाइफ होती है, और इसमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो आप SAS का एग्ज़ाम पास करके AAO से आगे जो पोस्ट होती है वो AO होती है। AO अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के बाद आपको सीनियर AO, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, और सीनियर अकाउंट ऑफिसर के बाद आपको ग्रुप ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर के बाद इसमें DCDA यानी कि डिप्टी कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट बना दिया जाता है, और डिप्टी कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट के बाद जॉइंट CDA, हिंदी में कहें तो संयुक्त नियंत्रक, संयुक्त नियंत्रक के बाद CDA, CDA के बाद एडिशनल PCDA, और फिर PCDA, फिर एडिशनल CGDA और CGDA। CGDA के बाद भी एक प्रमोशन होता है, वो होता है IFA का। तो इसमें प्रमोशन को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम SAS एग्ज़ाम जितनी जल्दी पास करेंगे हमारे प्रमोशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा इसमें रहते हैं। दूसरी बात करें कि अगर हमने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो हमारा प्रमोशन सीनियर ऑडिटर तक ही सीमित रहेगा। हमें सिर्फ 3 MSCP देकर हमारा रिटायरमेंट हो जाता है। सीनियर ऑडिटर का बाद इसमें अगर आपने SAS एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपको कोई प्रमोशन इसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर विद इन कमांड हमारा ट्रांसफ़र होता है तो PCDA करता है, और कमांड के बाहर अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो CG करता है। तो इसमें ट्रांसफ़र के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वहां पर ऑफिसेज के छोटे होते हैं, तो वहां पर स्टाफ की जो संख्या है वो सीमित होती है। दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि SSC CGL के बैच में जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको प्राय ज़्यादातर साउथ दिया जा रहा है। साउथ में ज़्यादातर उनको पोस्टिंग दी जा रही है। अगर आपको नॉर्थ में पोस्टिंग के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उस पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भविष्य में मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।